नमस्कार। कल मेरे एक दोस्त का फोन आया। उन्होंने ब्लड टेस्ट कराए थे, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कराया था और लिपिड प्रोफाइल उनकी गड़बड़ आ रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वीएलडीएल, एचडीएल और लिपिड प्रोफाइल में ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा क्यों आ रहा है और ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ा आ रहा है। बहुत उलझे हुए थे, रात भर सो भी नहीं पाए वो। तो मैंने उनसे कहा कि आपको इस रिपोर्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि रिपोर्ट नॉर्मल कैसे हो उसके बारे में। रिपोर्ट की गहराई में जाएंगे तो हम अपना समय भी बर्बाद करेंगे और हमें सही सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल आए। उसके लिए हमें इसका कारण पता होना चाहिए कि हमारी रिपोर्ट एबनॉर्मल यानी बढ़ी हुई क्यों आई। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बड़े होने का कारण जो होता है वो होता है खाने में अत्यधिक फैट का उपयोग। फैट का मतलब होता है तेल और घी। बादाम काजू में 50% फैट होता है और तेल और घी में 100% फैट होता है। नॉन वेज में 10% से लेके 30% 40% तक फैट होता है। तो सब चीज़ों में अलग अलग फैट होता है। रोटी वगैरह में 1 या 2% फैट होता है। देखिए, हमारे खाने में फैट का होना जरूरी है, लेकिन अगर फैट जो है जरूरत से ज़्यादा होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग बढ़ाता है और साथ साथ ट्राइग्लिसराइड की रीडिंग भी बढ़ाता है। तो हमें अपने फैट की मात्रा जो है वो बराबर रखने की कोशिश करना होता है। फैट जितना हम फैट ले रहे हैं लगभग उतना ही प्रोटीन होना चाहिए, लगभग उतना ही फाइबर होना चाहिए। जिनकी लिपिड प्रोफाइल में दिक्कत आई है उनके खाने में क्या होता है, प्रोटीन और फाइबर कम रह जाता है और फैट की मात्रा आगे बढ़ जाती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट को सामान्य पर लाना रहता है, फैट को कम करना होता है और प्रोटीन और फाइबर को थोड़ा सा बढ़ाना होता है। तो ये संतुलित करना जरूरी होता है अगर हम लिपिड प्रोफाइल हमारी सही करना चाहते हैं। तो हमारे घर में तेल हो या घी हो, शुद्ध घी यूज़ कर रहे हो या बहुत अच्छी कंपनी का तेल यूज़ कर रहे हो, अगर ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा सकता है। हमें एक दिन में, अगर हम शाकाहारी हैं तो हमें एक दिन में 30 ग्राम तेल हो या घी हो या दोनों मिला के हो, वो 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक व्यक्ति के लिए एक महीने में 1 लीटर तेल हो, घी हो या दोनों मिला के हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होता है तो प्रोटीन की कमी होती है, विटामिन, कैल्शियम और आयरन की भी कमी होती है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। यानी लिपिड प्रोफाइल की जो रीडिंग है वो सब गड़बड़ हो जाती हैं। आपके लिपिड प्रोफाइल की जो रीडिंग है वो सब सही हो जाएंगी अगर आप तेल और घी की मात्रा कम कर देते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, फैट हमें एक ही चीज़ से लेना है, या तो तेल लें या घी लें या काजू बादाम लें या नॉन वेज लें। आप सभी की मात्रा ले रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई लोग खाने में काजू बादाम भी रखते हैं, दूध भी रखते हैं, घी भी रखते हैं और पूड़ी और तला हुई चीज़ खाते हैं। इनसे क्या होता है, पेट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। 5-6 साल तक तो पता नहीं चलता है, लेकिन फिर जो कोलेस्ट्रॉल की जो रीडिंग है वो बढ़ी हुई आने लगती हैं। तो ध्यान रखिए, हमें तेल और घी की जो मात्रा है वो कम करने की ज़रूरत होती है। यहाँ कम करने को आपसे बोला गया है, बंद करने को नहीं बोला गया है। ध्यान रखिए, कम करना और बंद करने में दोनों में अंतर होता है। कई बार जब हम लोगों से ये बोलते हैं कि आपको तेल और घी कम करना है तो वो उनको सिर्फ उबली हुई दाल दे देते हैं और सूखी रोटी दे देते हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे खाने में या तो सब्जी में थोड़ा बहुत तेल हो, है ना, और तेल सब्जी में बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा बहुत हम घी रोटी में लगा सकते हैं, हल्का फुल्का। तो ज़्यादा नहीं करना है, कम रखना है। और लिमिट भी मैंने आपको बताई कि एक दिन में एक व्यक्ति के लिए 30 ग्राम, या 30 ग्राम का मतलब होता है 5 से 6 चम्मच पोहे वाली, जिसमें 5 से 6 ml तेल आता है या 5 से 6 ग्राम शक्कर वगैरह आती है, पोहे आते हैं, उसमें इतनी अपने को करना है।
ज़्यादा अगर हम लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और ध्यान रखिए, आप ये VLDL और HDL, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इसके कॉम्प्लेक्स इक्वेशन समझने की कोशिश ना कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ आपका समय जो है, बहुमूल्य समय जो है, उस संतुलित आहार को समझने में दीजिए और तेल की मात्रा कम करनी चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर आपको कहीं पार्टी में गए हैं और आपने कोई पूड़ी वूड़ी खा ली है तो चिंता ना करें, एक दिन में कुछ नहीं होता है। अगले दिन आप पूरा ड्राई ले लेंगे। ड्राई का मतलब है अगले दिन आपने पूरा तेल नहीं लिया, जरा सा भी तेल नहीं डाला सब्जी में और कोई सी भी तेल वाली चीज़ नहीं ली, तो वो इक्वलाइज हो जाता है। यानी अगर आपने 5-6 पूड़ी अगर शादी में खा ली और अगले दिन आपने बिल्कुल भी तेल की चीज़ को हाथ नहीं लगाया, तो ये नॉर्मल हो जाता है। ध्यान रखिए, रोज अगर हमारे खाने में तेल ज़्यादा होता है, घी ज़्यादा होता है, तो ही नुकसान करता है। 1-2 दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप अगले दिन इसको आसानी से संतुलित कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आशीष आर्या, आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।